नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में एंड उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है QWP या फिर जो क्वार्टर वेव प्लेट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ऑप्टिक्स में कई बार इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ध्यान से इसको ज़रूर पढ़िएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए, फॉर्मूला क्या होता है वो पता चले, देन इसको अपने क्वेश्चंस में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, हम बस इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वार्टर वेव प्लेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, द डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट हैविंग अ थिकनेस, आपके पास एक ऐसा डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट है जिसके पास कुछ ऐसी थिकनेस है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सारा खेल हमारे थिकनेस का है गैस। ठीक है, तो आप एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट लीजिए और उसका कुछ ऐसा थिकनेस रखिए जिससे कि जो पाथ डिफरेंस हो λ/4 हो जाए और जो फेज डिफरेंस हो आपका π/2 हो जाए। अब देखो मैंने बात तो कर दी आपके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की, लेकिन ये कहाँ पर प्रोड्यूस होगा गैस? वो है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आपकी ऑर्डिनरी वेव्स। ठीक है, तो जब आपके पास एक ऐसा डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट होता है और उसकी ऐसी थिकनेस रखी जाती है जिसके कारण हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव होती है और आपकी जो ऑर्डिनरी वेव होती है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है π/2 हो जाए और आपका जो पाथ डिफरेंस है λ/4 हो जाए, तो इस टाइप के प्लेट को गाइस हम क्वार्टर वेव प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास एक क्रिस्टल वेव प्लेट होता है जहां पे ऐसी उसकी थिकनेस रखी जाती है जिसमें कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है और आपका जो ऑर्डिनरी वेव है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हो λ/4 का हो जाए और जो फेज डिफरेंस हो आपका π/2 का हो जाए, तो वही आपका क्वार्टर वेव प्लेट या फिर λ/4 प्लेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो क्वार्टर वेव प्लेट होगा इसके बीच में जो आपका ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेव्स होंगे उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस λ/4 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए। और उसके बाद जो फेज डिफरेंस है गैस वो आपका π/2 होना चाहिए, वो भी आपकी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के बीच में। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी यार कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी चीजें होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। तो देखिए हमारे पास जो ऑर्डिनरी रेज या फिर ऑर्डिनरी वेव्स होती हैं, एक ऐसी रे या फिर वेव होती है जो कि हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पूरा फुलफिल करती हैं, उसको ओबे करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो हमारी ऑर्डिनरी रे या फिर वेव जो होती हैं ये सारी की सारी हमारी प्लेन ऑफ इंसिडेंट में ही आपकी लाई करती हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? प्लेन ऑफ इंसिडेंस समझ रहे हो, जहां पे आपका रे इंसिडेंट करता है तो उसी वाले प्लेन में लाई करती है। और जो भी अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ये जो रे जाएगी किसी भी डायरेक्शन में जाएगी ना, इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है, और जो नहीं करता वो कौन है। अगर हम बात करें अपने वेलोसिटी की तो ऑल डायरेक्शन में किसकी वेलोसिटी सेम होती है, किसकी डिफरेंट होती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये तो हो गया ऊपर। अब हम बात करते हैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के लिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे होता है ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, और ये जो भी आपके क्रिस्टल में ट्रैवल करता है ना, इसकी जो स्पीड्स होती हैं हर डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, डिफरेंस स्पीड। ठीक है ना, आपकी अलग अलग तरीके की स्पीड हमारे हर एक डायरेक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्रिस्टल विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा आप अपने ऑर्डिनरी रेज और आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज या फिर वेव जो भी आप उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? ध्यान से जो जो कॉन्सेप्ट आपने देखा है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपका कितना होता है, उसके बाद ऑर्डिनरी रे क्या होती है, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या होती है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। उसके बाद रही बात हमारे थिकनेस की गाइस। ठीक है, थिकनेस इज इक्वल टू जो आपका स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू होता है λ/4 μ0 माइनस μe। अब देखिए टी तो हो गया आपका थिकनेस, लैम्डा हो गया वेवलेंथ जो कि आपका गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में। उसके बाद 4 आप समझ रहे हो, λ/4 मतलब जिससे कि पता चल सके कि आपका यहां पे λ/4 या फिर क्वार्टर वेव प्लेट है। उसके बाद अगर हम बात करें μ0 की, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी रे का, और μe जो होता है गाइस ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का गाइस। ठीक है, समझ में आया ना? आई होप
क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। एंड जो हमारे पास जो क्वार्टर वेव प्लेट होता है गाइस, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी आपको चाहिए कि मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है, मतलब स्पेशली, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हो सकती है, ये बस आपके तब के लिए है ना गाइस, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि हमारा जो क्वार्टर वेव प्लेट है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, वो बात की बात है कि आपके ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका इतने से आ रहा है, आपका एलिप्टिकल आया, सर्कुलर आया, यहां पे रिजल्ट कितना आएगा, वो अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो पढ़ा तो इसके लिए था लेकिन यहां पर रिजल्ट तो कुछ और आया, तो वो चीजें अलग हैं, यहां पे चीजें अलग है गाइस। ये आपका यूज होता है, वो एक कंडीशन होती है, ठीक है, ध्यान रहोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से, एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि यार आपको ऐसी वीडियोस और भी प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। और भी वीडियोस कैसी चाहिए आपको जल्दी से बताएं, जिससे कि आपका कम टाइम में रिवीजन भी करा सकूं, जल्दी से जल्दी जितने भी आपके चीजें हो सकती हैं गाइस, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जाइए एप्लीकेशन पे, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से जाके प्रिपेयर कर सकते हो। जाइए गूगल प्ले स्टोर पे राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप अपना IIT JAM MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम जिससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। द थिकनेस ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट मेड ऑफ क्वार्ट्ज फॉर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस, म्यू ई इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। देख रहे हो यार, आपसे थिकनेस पूछा जा रहा है, आपका क्वार्टर वेव प्लेट है, लैम्डा दे रखा है और आपका म्यू नॉट और म्यू ई आपको पता है। क्लियर हो गया ना। जल्दी से फॉर्मूले पे एक बार नजर डाल लीजिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, ठीक है। तो तुरंत आप अपना लैम्डा पकड़िए, हो जाएगा क्या, लैम्डा आपको मिल चुका है ना, आपका जो भी वैल्यू थी कितनी, आपका पास 5000 एंगस्ट्रॉम था, दिख रहा है ना यहाँ पे। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो देखिए 5000 इंटू 10⁻⁻10 आपका मीटर, लेकिन इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपका सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 10⁻⁸ हो जाएगा ना, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद म्यू नॉट की आप वैल्यू देख लीजिए, उसके बाद म्यू ई की वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है क्या सब कुछ आपको दिया जा चुका है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा 1.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर आ जाएगा, आया ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो आपका डी हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, देख लीजिए आपका म्यू नॉट है, म्यू ई है, सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन था गाइस, ठीक है। तो बस चलिए लाइक करते जाइएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। If T is the minimum thickness of a quarter wave plate needed to convert unpolarized light of wavelength 480 nanometer to circularly पोलराइज लाइट, देख रहे हो ना, मतलब अनपोलराइज लाइट को सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना था। एंड देन द करस्पॉन्डिंग थिकनेस ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो यार हमसे अब पूछा जा रहा है ना कि आपके पास जो एक नया वेवलेंथ में अगर यूज करता हूं तो वहां पे जो आपका क्वार्टर वेव प्लेट हो उसकी थिकनेस क्या होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सीधा सा मतलब यार हमारे इनिशियल वाला जो थिकनेस या फिर मिनिमम थिकनेस है उसका नए वाले थिकनेस के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप भी देखो यहाँ पे टी इन्वॉल्व कर दिया गया है, मतलब कि हमारे पास जो इनिशियल थिकनेस था उसकी वैल्यू आपको नहीं बताई गई है। मतलब आप समझ सकते हो आपको क्या करना है, समझ रहे हो ना। जल्दी से क्वेश्चन को समझिए, आपके पास बस वेवलेंथ और थिकनेस से मतलब है, और सारी चीजों को कैंसिल आउट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि और सारी चीजें आपकी वैरी नहीं कर रही हैं गाइस। जल्दी से पढ़िए, समझ लीजिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। यहाँ पे बस टी हम नहीं यूज कर, क्योंकि यार देखो टी मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमें दो चीजें यूज करनी है,
और टी आपका ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे D1 D2 यूज कर लूंगा, जिससे कि बाद में मैं D1 को अपना T से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। आप देख सकते हो यार यहाँ पे D2 अपॉन में D1 यहाँ पे बनाया जा सकता है क्या, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, क्योंकि आपके पास जो भी 4 होगा वो कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे, क्योंकि हमारे पास बस उसकी थिकनेस को कम या ज्यादा किया जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में कुछ बात नहीं करेगी, ठीक है। तो वो आपका सेम टू सेम रहेगा, तो ये चीजें आपके पास हो जाती हैं गाइस, ठीक है, समझ गए। तो वही चीजें हैं, D2 अपॉन में D1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, और यहाँ पे थिकनेस जो है हमारे वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आप देख रहे हो D2 ऊपर तो इधर भी लैम्डा 2, D1 नीचे तो इधर भी लैम्डा 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस हमारे पास जो D2 है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 इंटू D1। अब मैं क्या करने वाला हूं, D1 आपका मिनिमम थिकनेस T से इसको रिप्लेस कर दूंगा, T यहाँ पे हो गया, और लैम्डा 2 और लैम्डा 1 आपकी वैल्यू दे रखी है गाइस, क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, लैम्डा 2 मतलब क्या 600 नैनोमीटर, मतलब कि 600 इंटू 10 की पावर -9 पुट किया, उसके बाद इसको 480 नैनोमीटर, मतलब कि 480 इंटू 10 की पावर -9 के कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 600 अपॉन में 480, सेम टू सेम आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल आउट करा सकते हो कुछ चीज यहाँ पे, ये 5 टाइम्स और ये आपका 4 टाइम्स, तो 5/4 T, तो ये आपके पास कितना आ गया गाइस, आपका 1.25 T आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1.25 T, मतलब कि आपका C हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो यार आप आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीज़ों को समझ जाओगे, कर पाओगे, ठीक है। तो बस स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। देखिए इसमें बात किया जा रहा है गाइस, अ सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है ना, प्लेट यहाँ पे है, द इमर्जिंग बीम इज व्हाट। अब यार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम तो है, लाइट पास कर हमारे QWP से, ठीक है। तो वहाँ पे जब एक इमर्जिंग बीम होगी ना, रिजल्टेंट वाला जो बीम होगा वो कैसा होगा, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड या फिर आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड या फिर इलिप्टिकल पोलराइज्ड या फिर पार्शियली पोलराइज्ड, क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है गाइस, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना क्या हो सकता है ये चीजें, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम अगर बात करें इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा सर्कुलरली पोलराइज निकला, मतलब सर्कुलरली पोलराइज मतलब क्या, जो आपका फेज डिफरेंस है गाइस π/2, ठीक है। और हमारे पास जो QWP है उसमें जो आपका फेज डिफरेंस वो तो आपका π/2 होता ही है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव के बीच में, समझ रहे हो ना। तो वो जो आपके पास π/2 प्लस π/2 ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा गाइस। और पाई किसका फेज डिफरेंस होता है, वो हमारा लीनियरली पोलराइज या फिर प्लेन पोलराइज, जिसको आप समझ सकते हो, समझ पा रहे हो क्या इस चीज को। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, व्हेन अ सर्कुलरली पोलराइज बीम पासेस थ्रू अ क्वार्टर वेव प्लेट, ये क्या हो जाती है, एक प्लेन पोलराइज हो जाती है, याद रखो, ठीक है। अभी से सोच लो कि हमारे पास अगर कोई भी एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर आपके पास बीम है, अगर वो हमारे क्वार्टर वेव प्लेट से जाती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज आपकी लाइट बन जाती है या फिर बीम बन जाती है। क्योंकि आप देखो यार हमारे पास जो क्वार्टर वेव प्लेट है आपका पाथ डिफरेंस λ/4 और आपका जो फेज डिफरेंस है हमारा π/2 बनाता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में बनाता है। तो आप ही देख सकते हो यार टोटल फेज डिफरेंस कितना आपका λ इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2, मतलब कि π/2 आपका इधर से भी आ रहा है, सर्कुलरली पोलराइज में होता ही है। और उसके बाद जो नया वाला भाई ऑलरेडी QWP के पास है, ठीक है ना, π/2, तो टोटल कितना हो जाएगा पाई। तो ये किसके लिए होता है फेज डिफरेंस, आपका पाई हमारे लीनियर पोलराइज या फिर प्लेन पोलराइज के लिए होता है गैस, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं गैस, ये बस एक सैंपल था जिससे रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और क्या क्या देखना चाहते हो, हमें ज़रूर बताएं गैस, ठीक है। और ऐसे ही कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, आप प्रॉपर स्टडी करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए हमारा राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे कि आपको बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड आपके कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, विद टेस्ट सीरीज। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।